Hello dear future managers, today I am here with the IPMAT Indore 2023 questions. एक क्वेश्चन का सैंपल लेके आई हूँ। बच्चों को बहुत डर लगता है कि इंदौर के क्वेश्चंस आर रियली टफ, तो एक फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था। विल सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। द क्वेश्चन इज इफ फंक्शन ऑफ 1 is 1 एंड एक फंक्शन डिफाइन किया गया है fn equals to 3n minus like this, fn equals to 3n minus fn minus 1, ये आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है एंड आपको 2023 का वैल्यू सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, we'll check the pattern कि पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न कैसे चेक करते हैं, देखो n मतलब इट्स द इंटीजर एंड n का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। वी नो दैट f1 का वैल्यू इज ऑलरेडी बीइंग डिफाइंड, जो कितना बोला है 1। अब n का वैल्यू हम 2 रखेंगे, राइट। तो अगर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 होगा। 3 into 2 is how much 6, एंड बच्चों 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1, एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 1, इट्स 1। तो 6 minus 1, तो आंसर क्या होगा 5। ऐसे देखो अगर मैं f3 बोलूं तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू विल पुट एज 3, तो 3 multiplied by 3 is how much 9, and f3 minus 1 2, and बच्चों what is f2 का वैल्यू, it's 5, तो 9 minus 5 वैल्यू will be 4। Similarly if I'll solve f4, तो f4 कैसे आएगा, I'll put 4 over here, 3 into 4 it's 12 and 4 minus 1 is 3। तो बच्चों what is the f3 का वैल्यू, it's 4, 12 minus 4 क्या हो जाएगा 8। एक वैल्यू और सॉल्व करते हैं सो दैट थोड़ा पैटर्न जज करने के लिए इजी रहे। f5 मैंने चेक किया, 3 into 5 कितना हो जाएगा ये 15, एंड बच्चों 5 minus 1 is how much 4, तो 15 minus 8 ये कितना हो जाएगा 7। गॉट इट। तो एक बार चेक करते हैं कि इससे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। आई एम गेटिंग f1 as 1, इट्स आई थिंक इट्स ऑलरेडी गिवन। f2 का वैल्यू 5 आ रहा है, f3 का वैल्यू 4, f4 का वैल्यू 8। तो मैं एक बार के लिए इन फंक्शंस की वैल्यू को ऐसे लिख देती हूँ, 1 5 4 8 7। कैन यू चेक बच्चों कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? यस, एक बार हम चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। हम देखते हैं 1 से 5, 5 से 4, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा, बट एक पैटर्न ये दिख रहा है 1 से 4, 4 से 7, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है कि एक अरिथमेटिक सीरीज बनते हुए चल रही है जिसका डिफरेंस क्या है 3। सिमिलरली हियर आई कैन आल्सो से दिस इज 5 plus 3 8, देन 8 plus 3 अगर कोई आपसे पूछेगा तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 11। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपने f6 का वैल्यू पुट किया तो 18 minus 7 करोगे 11 ही आएगा, एंड ऐसे अगर आगे जाऊं तो 7 plus 3 ये क्या बन जाएगा 10। तो मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज। गॉट इट। अब फाइंड क्या करना है, इट्स f2023। बच्चों देखो अगर मैं देखूं 2023 टर्म जाना है हमें, तो मुझे कोई एक सीरीज पिक करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं ये वाला सीरीज पिक कर रही हूँ बिकॉज जो 2023 है वो एक ऑड नंबर है, तो एक ऑड टर्म आएगा, तो ऑड टर्म इसी से आ पाएगा बिकॉज ये पहला टर्म है, दिस इज अ थर्ड टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म, दिस इज सेवन टर्म, तो 2023 इसी सीरीज पे आएगा, राइट। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 2023 टर्म तो है बट इस सीरीज में बीच में टर्म स्किप भी हो रहे हैं, तो 2023 कौन सा टर्म होगा इस सीरीज के लिए। तो मैंने बोला 2023 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, इट्स 2024 डिवाइड बाई 2, मतलब ये इस सीरीज के लिए कौन सा टर्म होगा 1012। लेट्स फाइंड द 1012 टर्म फॉर दिस सीरीज, जिसका पहला टर्म 1 4 7 10 है। बच्चों वी नो द अरिथमेटिक सीरीज में टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला इट्स a plus n minus 1d। व्हाट्स द d डिफरेंस, a is the first term, I'll put value of a as 1 and n number of term is 1012 minus 1 and difference is how much 3, तो 1 plus 1011 into 3 it's 3033 plus 1। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सॉरी इट्स 34,
अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फंक्शन 2023 का वैल्यू क्या आएगा, तो व्हाट यू विल से, द आंसर विल बी 3034. Guys, hope this video helps you for the function questions. Thank you.